दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको अकबर की बेगम सलीमा सुल्तान के बारे में बता रहे हैं। सलीमा सुल्तान बेगम कौन थी, उनकी ज़िंदगी कैसी थी, उनका विवाह किससे हुआ, सब कुछ इस वीडियो में हम आज आपको बहुत ही डिटेल से बताने जा रहे हैं। तो जानिए सबसे पहले कि सलीमा सुल्तान की अकबर से शादी होने से पहले की ज़िंदगी क्या थी। हुमायूं ने जब अपनी भांजी सलीमा सुल्तान की शादी अपने सबसे ईमानदार सिपा सालार बैरम खां से कराने का हुक्म दिया तो हुमायूं के इस फैसले से पूरी सल्तनत में सन्नाटा छा गया था। सल्तनत के कई मुगल सरदार और बेगम खफा हो गई थीं, लेकिन हुमायूं के इस फैसले को टाला नहीं गया और सलीमा सुल्तान बेगम की शादी अकबर के वफादार बैरम खां से हो गई। अकबर की बेगमों में सबसे ज़्यादा अगर कोई मशहूर हुआ है तो जोधा बाई हैं, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन मुग़ल बादशाह की एक ऐसी बेगम भी रही हैं जिसे अकबर ने बेपनाह प्यार किया है। वो बेगम थी सलीमा सुल्तान। अकबर उनसे कितना प्यार करते थे इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपनी पहली बेगम रुकैया के होते हुए भी सलीमा बेगम से शादी की थी। सलीमा से शादी करने की भी एक वजह थी। सलीमा बेगम तैमूरी राजवंश से ताल्लुक़ रखती थीं। 23 फरवरी 1539 को जन्मी सलीमा नूरुद्दीन की बेटी थीं। ये वही राजवंश था जिसका कनेक्शन मुग़लों से था। कई इतिहासकारों का मानना है कि सलीमा अकबर की चचेरी बहन थीं। एक दिन ऐसा भी आया जब बैरम खां की मौत हो गई। बैरम खां की मौत के बाद सलीमा मुग़लों के हरम में रहने लगीं। सलीमा के स्वभाव और सोच ने अकबर को आकर्षित किया। हरम में सलीमा की हालात को देखने के बाद अकबर ने उनसे निकाह किया। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि उन्होंने अकबर को कई फैसला लेने में मदद की थी और मुग़लों की राह से हटकर अकबर को चलने के लिए मार्गदर्शन दिया था। अकबर ने सलीमा से शादी क्यों की, इसकी भी एक ख़ास वजह थी। कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि अकबर को पहली पत्नी रुकैया से कोई संतान नहीं हुई थी। कई सालों तक उन्हें औलाद नहीं हुई तो वो सलीमा के संपर्क में आए। कम उम्र में विधवा होने की वजह से अकबर ने उनसे शादी करने का फैसला लिया और वो अकबर की सबसे पसंदीदा बेगम बनी। अकबर उनसे बेइंतहा प्रेम करने लगे थे। उन्हें खतीजा की उपाधि भी दी थी। हालांकि सलीमा से शादी के बाद अकबर को जोधा से प्यार हुआ था। कहा जाता है जब भी अकबर किसी मामले में उलझते थे और उसका हल समझ में नहीं आता था तो वो सलीमा सुल्तान से सलाह लेते थे। 15 दिसंबर 1612 ईस्वी में सलीमा सुल्तान बेगम की मौत हो गई। उनकी कब्र आगरा में बनवाई गई है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि उनकी कब्र कहाँ पर है और जहांगीर ने किस जगह उनकी कब्र को बनवाया था। दोस्तों, आज हमने अकबर की दूसरी बेगम सलीमा सुल्तान बेगम के बारे में बताया। उनकी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां आप तक पहुंचाई। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो और जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल ट्रैवल टू वीज़ा को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़िए। इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी नए विषय पर कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।